नमस्कार। देखेंगे हमारे सामने यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में हम थोड़ा सा इसमें जो सीमा रेखा अलग करता है उसको देखने का काम करते हैं। देखेंगे इधर रूस है और इधर यूक्रेन है। इसका विवाद तो हम लोग जान ही चुके हैं। हम आप लोग को बताएं जो रूस है इसे यूरेशिया भी कहा जाता है क्योंकि यह यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में है। मतलब इधर जो है ये हमारा जो क्षेत्र है इसे हम बोलेंगे यूरोप महाद्वीप, है ना। देखेंगे ये यूरोप महाद्वीप है और इधर हमारा एशिया महाद्वीप है। इसीलिए रूस को यूरेशिया के रूप में भी जाना जाता है। उसको हम अलग करने का काम करते हैं। देखेंगे यहां से एक पर्वत आता है जिसे हम यूराल पर्वत कहते हैं, है ना। ये है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत है ना, यूराल पर्वत है। और फिर यूराल पर्वत आकर कैस्पियन सागर में मिलता है ना। देखेंगे आकर मिलता है कैस्पियन, है ना, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में आके मिलता है और कैस्पियन सागर के बाद फिर यहाँ पर कॉकसेस पर्वत है ना। देखेंगे कॉकसेस पर्वत है और कॉकसेस पर्वत आकर मिलता है काला सागर में। और काला सागर के बाद आता है मरमरा सागर और मरमरा के बाद थोड़ा सा यही एजियन सागर है और एजियन के बाद हम लोग आते हैं भूमध्य सागर में। अर्थात हमने क्या किया कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग कर दिया, है ना। एक बार और देखते हैं। देखेंगे यहां से आएंगे तो ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत आकर कैस्पियन सागर से मिलेगा और कैस्पियन सागर से जैसे नीचे आएंगे तैसे कॉकसेस पर्वत है और कॉकसेस पर्वत आकर मिलता है काला सागर से। काला सागर के बाद मरमरा सागर है और यही मरमरा सागर अर्थात आगे की ओर बढ़ेंगे तो एजियन सागर है और आकर भूमध्य सागर में मिल जाता है। अर्थात इधर यूरोप महाद्वीप और इधर एशिया महाद्वीप। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखेंगे ये हमारा यूरोप है। यूरोप के नीचे जो है देखेंगे यूरोप के बाद ये देखेंगे पूरा का पूरा भूमध्य सागर है। कभी कभी हम भूमध्य सागरीय जलवायु भी पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग को। तो देखेंगे भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के नीचे जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप को ये देखेंगे यहीं पर जिब्राल्टर जल संधि है। क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है, ये मतलब यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का काम करता है जिब्राल्टर जल संधि, है ना। तो देखेंगे इधर अलग हो गया। अब देखेंगे अगर इधर की बात किया जाए तो इधर जो है अटलांटिक महासागर जिसे हम उत्तरी अटलांटिक महासागर के रूप में जानते हैं, है ना। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा एकदम ऊपर का उत्तरी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है ना। एकदम पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है। इसीलिए तो नाटो की स्थापना हुई है। मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जितने यूरोप महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में देश हैं वो सब के सब नाटो के सदस्य हैं, है ना। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखेंगे ये स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है ना। और देखेंगे ये बाल्टिक की सागर है और ये बोथानिया की खाड़ी है। यहाँ देखेंगे ये फिनलैंड की खाड़ी है। अगर हम लिखें तो देखेंगे ये फिनलैंड की खाड़ी है। ये फिनलैंड की खाड़ी है ना। और देखेंगे फिर यही नीदरलैंड है। ये देखेंगे एक देश है नीदरलैंड, है ना। और नीदरलैंड के बारे में अगर देखा जाए, है ना, तो ये देखेंगे नीदरलैंड है और ये नीदरलैंड है। फिर इसके नीचे बेल्जियम है। बेल्जियम देखेंगे फिर ये ब्रुसेल्स है, मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि नाटो का, है ना, ये जो नाटो देश है ना, इसका जो मुख्यालय है ना, ये इसी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही स्थित है ना। आगे देखेंगे ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है। अगर देखा जाए थोड़ी समय के लिए आप लोग देखिए, ये फ्रांस है ना और पुर्तगाल, ये दोनों के बीच जो सीमा रेखा बनाता है ना वो पेरेनीज जो है पर्वत है। देखेंगे पेरेनीज पर्वत है। तो ये पेरेनीज पर्वत बनाता है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है यहां पर देखेंगे ये है मैग्नेट, है ना, मैग्नेट सीमा रेखा। और ये देखेंगे हिंडन सीमा रेखा। तो इस तरह से निर्माण करने का काम करता है।